उसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर कई कहानियां लिखी थीं, लेकिन उन्हें प्रकाशित कराने में हमेशा असफल रहा था। वह अपनी कहानियों पर गर्व महसूस करता था, लेकिन उसे लगता था कि कोई भी उन्हें पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। वह अक्सर परिवार से उधार लेकर अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर। एक दिन रूपक अपने पड़ोस में एक पुरानी दुकान देखता है। वह अंदर जाकर देखता है कि वहां पर कई पुराने और अनोखे सामान हैं। वहां पर काम करने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है, क्या लेना चाहते हो बेटा? रूपक कुछ ही देर में एक बेहद अजीब और रहस्यमय दिखने वाला बैग देखता है। उसे इस बैग में कुछ खास होने का एहसास होता है। वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, यह बैग क्या है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, यह एक जादुई बैग है। इसमें अनोखी शक्तियां हैं, लेकिन यह बैग किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। इसे सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यह केवल उसी व्यक्ति के लिए है जिसके लिए यह बनाया गया है। रूपक बैग को देखकर महंगे में पड़ जाता है। वह बार बार उस बैग को देखता है और अंदर की रहस्यमयी शक्तियों को महसूस करता है। अंत में वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, कितने में मिलेगा यह बैग? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इसका मूल्य बहुत कम है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। इसे केवल उसी व्यक्ति के लिए बनाया गया है जिसके लिए यह उपयुक्त हो। रूपक अपने पास बचे हुए पैसे गिनता है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर बूढ़े व्यक्ति को देता है। वह बैग को लेकर बाहर निकलता है और खुशी से अपने कमरे में जा बैठता है। रूपक अपने कमरे में बैठकर बैग को खोलता है। वह सावधानी से उसके अंदर देखता है और कुछ अद्भुत चीजें देखता है। वह अपने हाथ को बैग के अंदर डालता है और एक पुराना कागज निकालता है जिस पर कुछ अनोखे चचीर लिखे हुए हैं। रूपक उस कागज को देखकर हैरान हो जाता है। वह उन चचीर को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन समझ नहीं पाता। वह कुछ देर तक बैठकर उस कागज को देखता रहता है और फिर धीरे से उसे वापस बैग में रख देता है। रूपक कमरे में घूमता है और अचानक उसके ध्यान में कुछ और आता है। वह बैग को खोलकर देखता है और उसमें से एक पुराना पेन निकालता है। वह उस पेन को अपने हाथों में पकड़कर देखता है और उसे अपनी कॉपी पर रखता है। रूपक अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं लिख पाता। वह बार बार अपने पेन को देखता है और उसका उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अच्छी लाइन नहीं निकलती। अंत में वह थक जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन रूपक जल्दी उठता है और फिर से अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करता है। वह पेन को हाथ में लेकर बैठता है और उसमें से एक शब्द लिखता है। रूपक हैरान होकर देखता है कि वह शब्द बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख गया है। वह फिर से कुछ शब्द लिखता है और देखता है कि वे भी अद्भुत लग रहे हैं। रूपक अचानक अपने कमरे में उछल पड़ता है और कहता है, ये तो वास्तव में जादुई पेन है। मुझे लगता है कि यह बैग और पेन मेरे लिए ही बने हैं। रूपक अपने कमरे में बैठकर लिखना शुरू करता है और देखता है कि उसकी लिखावट और शब्द चयन में तेजी से सुधार हो रहा है। वह एक कहानी लिखना शुरू करता है और देखता है कि वह कहानी बहुत ही रोचक और गहरी होती जा रही है। कुछ ही देर में रूपक की कहानी पूरी हो जाती है। वह अपनी कहानी को पढ़कर देखता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वह खुद से कहता है, ये तो वास्तव में जादू है। मुझे लगता है कि मेरी लिखने की प्रतिभा में सुधार हो गया है। रूपक अपनी कहानी को एक पत्र में डालकर अपने पड़ोसी के घर जाता है। वह पड़ोसी को कहानी दिखाता है और उससे पूछता है, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? पड़ोसी कहानी को पढ़कर रूपक के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तुम्हारी लिखने की प्रतिभा बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे लेखक बन सकते हो। रूपक के चेहरे पर खुशी का भाव छा जाता है और वह कहता है, मुझे लगता है कि ये जादुई बैग और पेन मेरे लिए ही बने हैं। इनके जरिए मैं अपनी लिखने की प्रतिभा को निखार सकता हूँ और अच्छी कहानियां लिख सकता हूँ। पड़ोसी रूपक को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, जादू या नहीं, लेकिन तुम्हारी लिखने की प्रतिभा वास्तव में बहुत अच्छी है। तुम अच्छी कहानियां लिख सकते हो और लोगों को खुश कर सकते हो। रूपक खुशी से भर उठता है और कहता है, वाकई में, तो फिर मैं इन्हीं बैग और पेन के साथ अच्छी कहानियां लिखने की कोशिश करूंगा। शायद इससे मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। पड़ोसी रूपक को आशीर्वाद देते हुए कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है
कि तुम अपने लेखन के माध्यम से खुशहाल जीवन जी सकोगे। रूपक अपने पड़ोसी को धन्यवाद देते हुए अपने कमरे में लौट आता है। वह अपने जादुई बैग को खोलकर उसमें से पेन निकालता है और फिर से लिखना शुरू कर देता है। उसे अब भरोसा है कि वह अपनी लिखने की प्रतिभा के माध्यम से अच्छा जीवन जी सकेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी और भी रोमांचक कहानियां और रहस्यों से भरी वीडियोस को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।